नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस चैनल स्टॉक मार्केट में। आपको क्या लग रहा है कि जो इस बार का बजट आया है वो अच्छा बजट आया है? अमित शाह जी का भी एक आपने ट्वीट देखा होगा कि ये बजट 2024 का सबसे बढ़िया बजट आया है। आपको रियलिटी पता लगने वाली है इस वीडियो में कि जो बजट आया है इस बार ये अभी तक का वर्स्ट बजट है। आपको समझ भी नहीं आया और आप लोगों को बेवकूफ़ भी बना दिया सरकार ने। कैसे, हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अगर कोई बुरी चीज़ होती है तो उसमें कुछ अच्छा भी होता है। अब बजट आया है तो बजट में कुछ अच्छा तो होगा ही। तो पहले कुछ अच्छा डिस्कस कर लेते हैं। तो बुरा हुआ है आप लोगों के साथ, जो आपको पता भी नहीं लगा कि क्या बात कर रहे हैं, उसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे। नंबर 1, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आप सैलरीड है, तो आपको पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट मिलती थी 50,000 की। तो अब आपको सरकार ने लॉलीपॉप दे दिया है कि भैया 50,000 की जगह आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 75,000 कर दिया जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि ये जो 25,000 का जो एक्स्ट्रा डिडक्शन लिमिट मिल रहा था, इससे इससे इनकम टैक्स के ऊपर 17,500 के ऊपर आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट हो जाएगा। आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। आपको 15 लाख के ऊपर ही आपको 30% का स्लैब के अंदर आप आएंगे। इससे पहले आपका जो अलग अलग स्लैब्स है, हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी इनकम 0 to 3 लैक्स है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लैक्स है तो 5% का टैक्स लगेगा। 7 से 10 लैक्स है तो 10% का टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख का इनकम है तो 15% का टैक्स आपको लगेगा। और 12 से 15 लाख का इनकम है तो 20%। और जैसे मैंने बोला था कि 15 लाख का इनकम या उससे ऊपर का इनकम अगर है आपका तो 30% का टैक्स लगेगा। तो कई लोगों को तो लगेगा भैया मिडिल क्लास के बारे में बहुत सोचा गया है, ऐसा आपको लग सकता है। आइए दूसरी चीज डिस्कस करते हैं, जो एक और अच्छी चीज हुई है। पहले हम अच्छी चीजों के ऊपर बात कर ले रहे हैं। अगर आप इससे पहले से बजट से पहले शेयर मार्केट में मुनाफा कर रहे थे लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? 1 साल से ऊपर आपने किसी स्टॉक को खरीद के रखा है और 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद आपने उसे बेच दिया है। अब उसमें जो प्रॉफिट हुआ है तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मिलता था, लगता था। और अब एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दी गई है। एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है कि पहले आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड भी अगर आपको इक्विटी से लिंक्ड है तो अगर आप उसमें मुनाफा कर रहे थे तो 1 साल के ऊपर होल्ड कर रहे थे तो आपका 1 लाख का अजम्पशन था। अगर आप प्रॉफिट कर रहे थे कि 1 साल के ऊपर होल्ड कर रहे थे, आपको 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन था। मतलब अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए तक का हो गया तो आपको एक भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। बट अब उस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट किया है म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में, तो आपका एग्जम्पशन लिमिट 1 लाख से बढ़कर 1,25,000 कर दिया गया है। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक करें तो सबसे बड़ी गुड न्यूज आई है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कि 1 लाख करोड़ के से ऊपर का बजट एलोकेट करने की बात करी गई है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, अगर आप पीएम आवास योजना की बात करें तो अर्बन में तो 3,000 करोड़ की हेल्थ या 3,000 करोड़ का बजट एलोकेशन है लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए एंड 500 करोड़ मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 1.52 लैक्स करोड़। और लास्ट में 2 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, जिसके अंदर 4 करोड़ से ऊपर यूथ को अगले 5 साल में स्किल करके जॉब के लायक बनाएगी। एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है। अब चलते हैं ये जानने के लिए कि आपको कैसे पता नहीं लगा कि कैसे ये वर्स्ट बजट है। मिडिल क्लास को एक लॉलीपॉप दिखा के अल्टीमेट उनके साथ जो खिलवाड़ किया गया है, देखिए सबसे पहले उस बात पे चलते हैं जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। क्या आपको पता है इंडेक्शंस क्या होता है? हो सकता है कि कई सारे लोगों को ना पता हो। इस बार आप लोगों को मैं पहले ये बता दूं कि गोल्ड, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट या इनफैक्ट अगर आप बॉन्ड्स में भी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिक्स्ड इनकम एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे थे पहले, आपको इंडेक्शंस का बेनिफिट मिलता था। इंडेक्शंस का मतलब क्या होता है कि आप देखते हैं हर साल महंगाई बढ़ रही है। आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने कोई जमीन खरीदी थी, मान लीजिए 10 लाख की खरीदी थी, आज वो 1 करोड़ की हो गई है। अगर आप उसे बेचते हैं, मान लेते हैं 20 साल पहले खरीदी थी, तो 20 साल में महंगाई तो बढ़ी है इंडेक्शंस की। तो इंडेक्शंस की एक टेबल होती है जिसके अकॉर्डिंग पता लगता है कि आज उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए थी। तो मान लेते हैं कि 1 करोड़ की ही वैल्यू होनी चाहिए थी, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता था। बट सरकार ये कह रही है कि इंडेक्शंस का जो बेनिफिट लोगों को गोल्ड में मिलता था, लोगों को जो डेट इंस्ट्रूमेंट में मिलता था, लोगों को जो प्रॉपर्टी में मिलता था, अब आप गोल्ड को, प्रॉपर्टी को या फिर आपको जहां से भी फिक्स्ड इनकम आ रही, उन चीजों को कब बेचते हैं? जब आपको जरूरत होती है। मान लेते हैं कि घर में किसी का इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए। अब कोई बीमार हो गया तो उसकी इलाज कराने के लिए अगर उतने पैसे नहीं है तो अब आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं जिससे आपको इलाज के पैसे मिल जाए। बट यहाँ पर तो पहले सरकार को टैक्स दो, बाद में ही इलाज के लिए पैसे दो। तो कोई भी महंगाई का, कोई इंडेक्शन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लोगों को समझ नहीं आ रहा है, बट ये बहुत बड़ी चीज है सर। बट ऐसा हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार का जो बजट है वो A to Z बजट है ही नहीं। नेक्स्ट, आप लोगों को सबसे पहले गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट के बारे में बनाया। स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, इसमें पैसा लगाओ, एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, मार्केट भागेगी।
लोगों ने दबा के पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में। फिर सबको पता है 4 तारीख को क्या हुआ था, इलेक्शन वाले दिन। बट अब लोग आ चुके हैं स्टॉक मार्केट में, मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है आपने। अब आपको लगता है कि यार ये अच्छी चीज है, लॉन्ग टर्म में पैसा बन रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा तो गवर्नमेंट ने बोला चलो पहले तो हमने तुम्हें आदत डाल दी स्टॉक मार्केट की, अब लॉन्ग टर्म पे टैक्स बढ़ा देते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 10% था वो 12.5% कर दिया। अगेन आपको लग रहा होगा इससे क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, तो लोग जब प्रॉफिट करेंगे तो प्रॉफिट निकालेंगे भी, और निकालते समय गवर्नमेंट कहेगी 12.5% टैक्स तो हमारा है। और शॉर्ट टर्म में भी अगर जो तुमने प्रॉफिट कर लिया तो पहले मतलब 1 साल के अंदर अगर जो आपको प्रॉफिट होता था तो आप स्टॉक खरीदते थे, आप बेच देते थे, आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल लगता था। अब उसे बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 20% कर दिया है। तो अगर आप पैसा बना रहे हो तो सरकार को सबसे पहले तुमसे पैसा चाहिए। अगर आपको ये वाली बात भी ठीक लगती है तो ठीक है, मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। एसटीडी का मतलब समझते हैं आप? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये आया क्यों था सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इसलिए आया था कि सरकार कहती है कि पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नाम का कोई टैक्स नहीं होता था, पहले टैक्स लगता ही नहीं था। फिर इंट्रोड्यूस हुआ कि हम तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे बोला था कि हमें बहुत कम पैसा मिलता है, इसलिए सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नाम की चीज आई थी, जो कि बहुत ही कम होती थी। बट अब लोगों को लगा कि यार कितना बड़ा है। अगर हम एसटीटी की बात करें तो ऑप्शंस के अंदर अगर जो आप ट्रेड करते हो तो ऑप्शंस में जो ओल्ड एसटीटी था वो था 0.0625%, और वो बढ़कर अब कितना हो गया है 0.1%। अब ये जो 0% समथिंग होता है, ये मैथमेटिक्स आम आदमी को समझ नहीं आती है, इसलिए मैंने बोला कि आपको पता भी नहीं चला कि, और आपको बेवकूफ भी बना दिया गया है। 60% टैक्स बढ़ा दिया गया है। 60% एक आम आदमी ट्रांजेक्शन करता है, वो देखता भी नहीं है एसटीटी कितना लग रहा है। अगर आपको पहले 1,000 रुपए का एसटीटी लग रहा था तो अब आपको 1600 का एसटीटी लग रहा है। आप जो साल भर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, साल भर के हिसाब से आप देखोगे कि पहले 1 लाख रुपए लग रहा था, अब 1,60,000 का एसटीटी लगा है। तो यह आम आदमी को समझ में नहीं आया। और फ्यूचर्स पे भी बढ़ा दिया। फ्यूचर्स पे 0.0125% का टैक्स होता था, इस बार 0.2% का टैक्स हो गया है। 0.0 अगेन मैंने बोला था कि ये आम लोगों को समझ में नहीं आता। सरकार क्या कर रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी दे रहे हो, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी दे रहे हो, आप एसटीटी भी दे रहे हो, और जो आप ट्रेड करते हो उसमें ब्रोकरेज भी लगती है, उसमें भी आप जीएसटी दे रहे हो। फिर सेबी के जो चार्जेस हैं और उसे भी आप दे रहे हो, और डिपोजिटरी के जो चार्जेस है उसे भी आप दे रहे हो। आप समझ रहे हो? आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझिए कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है। अब आपके घर में अगर जो गोल्ड पड़ा है उस पर भी टैक्स लगेगा, आपके पास प्रॉपर्टी है उस पर भी टैक्स लगेगा। गोल्ड की जो कस्टम ड्यूटी है उसे कम कर दिया, 6% कर दिया, तो अब प्लेटिनम पे भी 6.5% कर दिया। तो जो प्रेसियस मेटल्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी को कम किया, लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट अच्छा पड़ सकता है, इसका इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम करने से स्मगलिंग कम हो जाएगी, स्मगलिंग कम होगी तो देश के लिए बेनिफिशियल होगा। बट जो आपके पास गोल्ड है उसके ऊपर जो इंडेक्शन का बेनिफिट है वो भी खत्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि अच्छा किया है, बट अल्टीमेटली जो टैक्स बढ़ाना होता है इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपके देश के अंदर जो एक्चुअल में लोग पैसा कमा रहे हैं उनके जेब पे बहुत ही बड़ा बोझ पड़ जाता है। सो बजट इज नॉट गुड एज ऑफ नाउ। मुझे तो नहीं लगा बहुत अच्छा बजट है। आपका क्या व्यू है, आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो जिससे मैक्सिमम लोगों तक राइट अवेयरनेस पहुंचे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।